अस्सलामुअलैकुम। गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं नवाज़ शेख रॉयल कोचिंग क्लासेस अंकलेश्वर से आपके लिए ये सेंट्रल बोर्ड का जो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, ख़ास करके जिन्होंने मैथ्स में बेसिक चूज़ किया है उनके लिए ये है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरे ये वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपको कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होगी तो ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन तो इसके साथ में है। और मैं ऐसे आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 या 7 पेपर सेट ऐसे दूंगा कि जो आप इतना ही कर लोगे तो भी आपके लिए मैथ्स में पास होना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि सबसे पहले कैसे हम पेपर को देखें और पेपर में क्या करना है, हमें कैसे सॉल्यूशन तो पता है हम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब वो प्रेशर के अंदर हमारे लिए कौन से सम इजी हो जाएंगे ये भी आप लोग खुद डिसाइड कर ले, क्योंकि अभी जो क्रॉस हुआ है, जितना कम किया है सिलेबस, वो सिलेबस के होते हुए भी हम लोगों को क्या है, प्रॉब्लम है कि ख़ास करके मैथ सबसे बड़ा हमारा टारगेट होता है हर एक स्टूडेंट्स का कि भाई मेरा मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊं। तो आप लोग को वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे ध्यान से देखें और समझ ले कि मैं क्या कहने वाला हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्क्रीन पे आपका सैम्पल पेपर है जो मैथमेटिक्स बेसिक का है, CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक्स। ये 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 2 सेक्शन हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा वो अक्सर 1 मार्क्स का होता है, वो 20 क्वेश्चंस है जिसके अंदर, और दूसरा जो होता है पार्ट बी, हमें ज़्यादा फोकस करना है जो पार्ट बी पे है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो क्वेश्चन नंबर 34 to 36 एंड 27 to 33। और हम इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन कवर करना है। तो देखिए ये पार्ट ए है। पार्ट ए में भी आप लोगों को सॉल्यूशन तो करना ही होगा, विदाउट सॉल्यूशन हम लोग पास नहीं हो सकते। और ये पेपर में क्वेश्चन पेपर के बाद ऑलरेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है जिसको आप देख के खुद सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे और वीडियो जो आएगी उसमें इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी आपको दूंगा, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें और ध्यान दें कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे नज़र, हर एक क्वेश्चंस इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन के साथ सर्कल के भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के है। उसके बाद ये भी है ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी के भी है क्वेश्चंस।
और ये क्वेश्चंस कैसे है कि आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर आंसर अवेलेबल है, लेकिन उसमें कुछ ऑप्शंस है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। पार्ट ए अगर हम लोग प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हैं, देख लेंगे, तो भी पार्ट ए करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा टाइम निकालना नहीं है। हम लोग चलते हैं अब पार्ट बी पे। और सबसे बड़ी दिक्कत हर एक स्टूडेंट्स को वही होती है कि भाई कौन से सम करना है, कौन से नहीं करना। हाँ, ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 21 क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, ये डेसिमल टर्मिनेट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस। उसके बाद 22, उसके बाद है 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है x² + 7x + 10। ये रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है। उसके बाद है सर्कल। फिर ये भी इजी है। उसके बाद है 26, 27। ये 28 वाला थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस हमें टफ लग रहे हैं तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद है 32, ये भी इजी रहेगा। फिर आता है 33, फिर 34, 35 और 36। यहाँ देखो 33 तक जितने हैं वो क्वेश्चंस सब 3-3 मार्क्स के हैं। आप लोगों को फिर से बता दूँ, हम लोग फिर से चलते हैं आगे कि हम लोगों ने कौन से कवर किए। अब ये लास्ट है हमारे लिए, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस है, उसमें से एक तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। 36 देखिए आगे, ये आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो और फ्रेंड्स को शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपके लिए सेंट्रल बोर्ड के इम्पोर्टेंस, स्पेशली जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह इतनी गारंटी है। देखो, आप लोगों को मैं फिर से बता दूँ कि हमें क्या करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी के अंदर। ख़ास करके जो 6 क्वेश्चन हैं, जो 2 मार्क्स वाले, और उसके बाद और 7 क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और उसके बाद है 3 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं। इसमें से हमें ज़्यादा कवर अप करना कि भाई हम लोग कौन से क्वेश्चन करें और कौन से, और ये स्पेशली ख़ास वो स्टूडेंट्स है कि जो मैथ्स में पास होना चाहते हैं कि भाई हम लोग पास हो जाए, इतना बहुत है। तो आप लोगों के लिए
ये वैसे भी गोल्डन चांस है और पेपर गमे इतना भी हार्ड होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। आप अगर जो बताया गया है उसके हिसाब से करोगे, मैं जितने पेपर भी आपको सॉल्यूशन के साथ सेंड करूँगा, जितने वीडियो अपलोड हो गए खास करके ये बेसिक के, उसके आप खाली क्वेश्चन करो। और बोर्ड के अंदर इतना होगा कि सिर्फ क्वेश्चंस की जो मेथड है वो चेंज तो नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि डिजिट चेंज हो जाते हैं, बाकी मेथड वही रहेगी। और मेरा ये सजेशन है खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कमज़ोर है उन लोगों के, कि आप जैसे हमारी स्क्रीन पर अभी मैंने आपको बताया कि 34, 36, 35, 34, 35, 36 उसमें से कोई भी एक तो करना होगा। इसमें 36 वाला ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद जैसे ये आप लोगों को आगे भी बताया मैंने, 33, 32, 31, 31, 32, ये तीन में से भी दो कम से कम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी इजी है, स्टैटिस्टिक्स भी इजी है। और अगर हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये भी आप लोगों को 32 वाला भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये सब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे चलें तो ये 27 यहाँ से स्टार्ट होता है, वैसे भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये कम से कम सेक्शन, ये सेक्शन के अंदर जो 3 मार्क्स है वो भी कम से कम आपको 3 से 4 तो करना ही होंगे ऐसा। और उसके बाद बचा हमारे लिए ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर, 21 से लेके ये 26, इसमें से कम हम 4 से 5 तो कर लें। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए कि कम से कम 25, 26 मार्क्स आप सिर्फ पार्ट बी में कवर कर सकते हैं। और डिपेंडेबल अगर पेपर सेक्शन ए किसी का अच्छा जा रहा है, कुछ कम से कम उन लोग के 10 क्वेश्चन भी राइट हो गए, तो भी आप 35, 36, इवन 40 तक भी मार्क्स आसानी से ला सकते हो। और आपको जो इंटरनल मार्क्स मिलेंगे तो मे बी 50 अप मार्क्स तो आपके मैथ्स में हो जाएंगे। देखिए अब इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देखते जाइए वीडियो को आखिर तक। और दिक्कत हो, परेशानी हो, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा मैं। जैसे ये सॉल्यूशन है स्क्रीन पे, आप देखते जाओगे, इसका आंसर भी अवेलेबल है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, ये सब सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन ये बिल्कुल इजी मेथड से बताया गया है। हमें क्या करना है, कम से कम इनके आंसर भी देख लें और उसको याद भी कर लें। क्योंकि मेरा यह सजेशन है कि ज़्यादातर अगर ऐसे स्टूडेंट है कमज़ोर किस्म के, तो उनके लिए सेक्शन ए का सॉल्यूशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा फोकस मैं आपको पार्ट बी पे कर रहा हूँ। देखिए ये स्क्रीन पे
पूरा सॉल्यूशन है। और ये है पार्ट बी। पार्ट बी में ये 21 वाला क्वेश्चंस। हियर द डिनोमिनेटर्स 2 cube multiply 5/4 is of the form 2m multiply 5n where m and n are non-negative integers. This is the answer for fourth place. And another second coordinator of third vertex. लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चंस अगर पता है तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये वाला 22 वाला, लेकिन नहीं आ रहा है, करना मत इसको। इसके बाद ये 23, ये भी बहुत इजी है। 24th कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद 25, इसके 2 क्वेश्चंस है, दोनों इजी है। फिर 26, ये क्वेश्चन सर्कल वाला है, ये भी इजी है, इसका भी मैंने आपको सजेशन दिया था। फिर 27, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यूँ समझो कि हमें पार्ट बी के अंदर ये जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसमें कम से कम 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट 10 मार्क्स तो हमें लाना ही है किसी भी तरह। उसके बाद है ये 27 वाला भी ये प्रूव करना है, और उसकी यही मेथड होती है हर एक क्वेश्चन में। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे तो भी ये मेथड याद हो जाएगी, इसमें मार्क्स भी फुल मिलते हैं। ये 28, इसका मैंने आपको अगर प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चंस 28, 29 लोगों नहीं आ रहा है, समझ नहीं पड़ रही है, तो इसे करना नहीं है। उसके बाद है ये प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी है। 31, 32 और 33। तो आप लोगों को वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 27 से 33 3 मार्क्स के है, उसमें कम से कम 4 इतने। ये देख लो आपके पहले सेक्शन ए और ये सेक्शन बी दोनों मिलके हमारे 20 से ज़्यादा मार्क्स तो हमें इनमें कवर करना ही होगा, करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो यूँ समझो कि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी पास होने में। ये बचा लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा 36 वाला है। सर ये इजी रहता है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप खुद देखो।
इसके बाद के वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स जो सम हो गए उसके भी वीडियो आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।